नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज की वीडियो का अपना विषय है तत्सम और तद्भव शब्द। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने शब्द विचार में शब्द एवं पद की परिभाषा दोनों में अंतर स्पष्ट कर दिया था और साथ ही शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया था ये भी बताया था। और आज जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसमें पहला आधार उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द दो प्रकार के बताए हैं, तत्सम और तद्भव। उत्पत्ति के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, तत्सम और तद्भव। इनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो देखिए, तत्सम शब्द कौन से होते हैं। यहाँ सबसे पहले हम तत्सम की परिभाषा जानेंगे, क्योंकि किसी भी शब्द की जब तक हम परिभाषा नहीं जानते हैं, जब तक हमें परिभाषा की जानकारी नहीं होती है, तब तक उस शब्द की हमें पहचान नहीं होती है। कोई भी शब्द है वो दूसरे शब्द से किस प्रकार भिन्न है, ये हम याद इस प्रकार नहीं कर सकते। शब्दों को याद करके हम ये पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी में शब्दों का अथाह भंडार है। तो हम कितने शब्द याद करके और शब्दों की अलग अलग पहचान बना सकते हैं, ये संभव नहीं है। और यदि हम प्रत्येक शब्द की परिभाषा जानते हैं तो हम शब्दों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, दोनों में अंतर पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप परिभाषा देखिए तत्सम की। तत्सम शब्द तत् प्लस सम के योग से बना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए किनके योग से बना है, तत् और सम के योग से बना हुआ है। अब देखिए, तत् का अर्थ क्या होता है। यहाँ तत् का अर्थ होता है उसकी, तत् का अर्थ हुआ उसकी, एवं सम का अर्थ होता है सम्मान। तत् का अर्थ उसके और सम का अर्थ सम्मान, अर्थात प्रत्येक भाषा की अपनी मूल भाषा होती है, उस मूल भाषा के सम्मान प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम होते हैं। तो देखो क्या बताया है, उसके समान। यहाँ उसके शब्द किसके लिए आया है, उसके शब्द आया है मूल भाषा के लिए। हर एक भाषा की अपनी मूल भाषा होती है। आपको पता है हिंदी की मूल भाषा है संस्कृत, हिंदी की मूल भाषा है संस्कृत है। तो परिभाषा स्पष्ट होता है, परिभाषा से यहाँ स्पष्ट होता है कि उसके समान, उसके किसके, मूल भाषा के समान जो शब्द हैं वो तत्सम कहलाएंगे। अर्थात हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत में शब्दों के जिस रूप का इस्तेमाल किया जाता है वो तत्सम कहलाता है। जैसे संस्कृत में हम सूर्य को इस रूप में लिखते हैं, सूरज ने लिखकर हम सूर्य लिखते हैं, यानी सूर्य, सूरज, ये जो रूप है इनमें से इस रूप को हम संस्कृत में लिखते हैं, इसलिए ये क्या बन गया, तत्सम बन गया। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि संस्कृत में शब्द के जिस रूप का इस्तेमाल किया जाता है वह तत्सम कहलाता है। जैसे चांद के लिए हम संस्कृत में चंद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये भी क्या है, तत्सम है। ठीक है, इसके बाद आगे आप देखिए तद्भव। तद्भव कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आप तद्भव की परिभाषा देखिए। जैसे तद्भव शब्द तद भव के योग से बना है, ये तद और भव के योग से बना है। यहाँ तद का अर्थ होता है उससे एवं भव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाले, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से हुई मानी जाती है। यानी मूल उत्पत्ति तो किससे हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है, परंतु भाषा विकास की प्रक्रिया के कारण आज उसके उच्चारण में अंतर आ गया है। लेकिन भाषा का जैसे जैसे विकास हुआ तो उसके उच्चारण में अंतर आ गया एवं अब वह केवल हिंदी तक सीमित रह गए हैं, यानी केवल उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि संस्कृत में हम हाथ के लिए लिखते थे हस्त। हस्त, जब हम हस्त शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ पर एकदम से स्ट्रेस आता है, दबाव देकर बोलना पड़ता है, इसलिए हम अपनी मुख सुविधा के लिए हस्त के उच्चारण को छोड़ करके हम उसको हाथ कहने लग गए, तो हिंदी में इसका इस्तेमाल हाथ होने लग गया। इसलिए ये तो संस्कृत का मूल रह गया, तो ये तो किस में आ जाएगा, तत्सम में आ जाएगा। हस्त तो किस में आ जाएगा, तत्सम में, और ये इसका परिवर्तित रूप है, तो ये क्या हो गया, तद्भव हो गया। ठीक है, तो यानी संस्कृत के जो मूल शब्द है वो तो तत्सम है और उनका जो परिवर्तित रूप है वो क्या है, तद्भव है। ये तो हुई परिभाषा के तौर पर पहचान। अब देखिए, कुछ ऐसे सीधे नियम भी होते हैं जिनके द्वारा हम इनकी पहचान कर सकते हैं। देखिए वो कौन से होते हैं, अपन उसमें चर्चा करेंगे। देखिए कुछ सीधे नियम। सीधे नियम में पहले तो देखो, पहचान का एक सीधा तरीका है कि आप ध्यान रखिए 90% कौन से शब्द तत्सम में आते हैं।
ये आप ध्यान रखें। यानी 90% शब्द तत्सम में कौन से आते हैं? जो शब्द, ध्यान रखें, आधे अधूरे वर्णों में लिखे जाते हैं। साधारण भाषा में हम कहें तो जो शब्द लंगड़े लूले होते हैं, जिन शब्दों में पूरे वर्णों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिन शब्दों में सभी वर्ण अपने पूरे रूप में नहीं होते, कुछ वर्ण आधे अधूरे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ समझिए, एक शब्द जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ अमृत। अमृत शब्द है, ये पूरा शब्द पूरे वर्णों में नहीं लिखा गया है। इसको यदि हम पूरे वर्णों में लिखते हैं तो इसका दूसरा रूप हम लेते हैं अमीय। तो ये अधूरे वर्णों में है, इसलिए ये तो क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। और ये पूरे वर्णों में है तो ये क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद एक दूसरा हम जैसे लेते हैं अनेत्र। अनेत्र में न हलंत है, इसलिए ये तत्सम में आएगा। इसको हम पूरे वर्णों में लिखते हैं तो लिखते हैं अन्नत, इसलिए ये पूरे वर्णों में तो ये तद्भव में आएगा। इसके अलावा हम लेते हैं जैसे अन्न, इसमें न हलंत है, इसलिए ये तत्सम में आएगा। इसको दूसरे रूप में हम लिखते हैं तो लिखते हैं अनाज, तो ये तद्भव में आ जाएगा, पूरे वर्णों में है। इसके अलावा जैसे हम एक लेते हैं अगम्य में म हलंत है, इसलिए ये आएगा तत्सम में। और अगम्य को पूरे वर्णों में लिखेंगे तो लिखेंगे अगम, इसलिए ये आ जाएगा तद्भव में। इसके अलावा जैसे हम लेते हैं आम्र में म हलंत है, इसलिए ये आएगा तत्सम में। इसको यदि पूरे वर्णों में लिखें तो हम लिखते हैं आम, इसलिए ये आ जाएगा किसमें? तद्भव में। इसके अलावा जैसे हम लेते हैं आर्द्रक, और आर्द्रक को हम पूरे वर्णों में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं अद्रक, इस रूप में लिखते हैं, तो ये पूरे वर्णों वाला तो किस में आ जाएगा? तद्भव में आ जाएगा। और इसमें र हलंत है तो ये किस में आ जाएगा? तत्सम में। तो आप एक तो ये ध्यान रखें, यानी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% शब्द आधे अधूरे वर्णों वाले होते हैं, नहीं, 90%। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, 90% शब्द तत्सम वही होते हैं जो आधे अधूरे वर्णों में लिखे जाते हैं। ये एक तरह से पहचान है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी नियम होते हैं जिसमें हमें शब्दों को रटना नहीं पड़ता है, पहचान करके हम बता सकते हैं कि ये तद्भव और ये तत्सम है। तो इसके लिए आप पहला नियम देख लीजिए, यानी अगर शब्द में अक्षय का प्रयोग है तो वो तत्सम है, और अक्षय की जगह यदि ख का प्रयोग है या छ का प्रयोग है तो वो क्या है? तद्भव है। उदाहरण आप देखिए, जैसे अक्षय में अक्षय है तो ये तत्सम है, और ये आखा, अक्षय की जगह ख ले लिया तो ये क्या बन गया? तद्भव बन गया। अक्षोट, इसमें अक्षय तो ये तत्सम है, इसमें ख का प्रयोग हुआ तो ये तद्भव है। कुक्षी में अक्षय है तो तत्सम है, अक्षय की जगह ख का कोख, ख का प्रयोग हो गया तो ये तद्भव में आ गया। अक्षण में अक्षय है तो तत्सम है, और अक्षय की जगह छ का प्रयोग हुआ छिन तो ये तद्भव हो गया। अक्षति, इसमें अक्षय का प्रयोग है तो तत्सम है, और अक्षय की जगह छ का प्रयोग हो गया तो ये तद्भव हो जाएगा। फिर अक्षार में अक्षय है तो तत्सम है, और अक्षय से ख का प्रयोग हो गया खार तो ये तद्भव में आ गया। क्षिति, तो इसमें अक्षय है तो तत्सम है, और क्षिति छ है तो तद्भव है। अक्षीण, अक्षय है तत्सम है, अक्षय से छ का प्रयोग है क्षीण तो ये तद्भव है। इसके अलावा अक्षीर, अक्षय है तो तत्सम है, अक्षय से ख का प्रयोग है खीर तो तद्भव हो गया। इसके अलावा अक्षत्र, अक्षय का प्रयोग है तो तत्सम है, और अक्षय की जगह ख का प्रयोग हो गया तो ये क्या है? तद्भव है। तो इस प्रकार जिसमें अक्षय का, शब्द के जिस रूप में अक्षय का प्रयोग है तो तत्सम है, और अक्षय का प्रयोग न होकर उसकी जगह ख या छ का प्रयोग है तो तद्भव है। ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा आपको एक नियम आप और देखिए जिससे हम जल्दी पहचान कर सकते हैं, स्थायी रूप से पहचान रह सकती है। जैसे तत्सम में यदि वय का प्रयोग है तो तद्भव में उसकी जगह बै मिलेगा। यदि उस शब्द में उसी शब्द का दूसरा रूप है, एक शब्द के दो रूप हैं, एक में वय का प्रयोग है और एक में बै का प्रयोग है, तो वय वाला तत्सम में होगा और बै वाला तद्भव में होगा। जैसे निर्वाह है, इसमें वय का प्रयोग है तो ये तत्सम में जाएगा, बै का प्रयोग है तो ये तद्भव में जाएगा। वणिक में वय का प्रयोग है इसलिए ये तत्सम में जाएगा, और वणिक को हम बनिया भी कहते हैं तो इसमें बै का प्रयोग है इसलिए ये तद्भव में जाएगा।
वीणा में वह का प्रयोग है तो तत्सम है, और वीणा को हम बीना लिखते हैं, बै का प्रयोग करते हैं, ये तद्भव बन जाएगा। विद्युत, विद्युत में वी का प्रयोग है तो ये तत्सम है, और विद्युत को हम बिजली लिखते हैं, बै का प्रयोग करते हैं तो ये तद्भव में जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप एक नियम और देखिए, यदि हम शब्द में बड़े स का प्रयोग कर रहे हैं, श का प्रयोग कर रहे हैं, श का प्रयोग जहाँ है वहाँ पर तत्सम होगा, और स का प्रयोग जहाँ है वो तद्भव होगा। जैसे वंश लिख दिया, वंश लिख दिया, श का प्रयोग कर दिया तो तत्सम है, और वंश स का प्रयोग कर दिया तो ये तद्भव है। श्वास, स का प्रयोग है तो ये तत्सम है, और स का प्रयोग है श्वास तो ये तद्भव में चलाएगा। स्पर्श, स्पर्श में श का प्रयोग है तो ये तत्सम है, और स का प्रयोग हो गया तो ये तद्भव है। शमशान, श का प्रयोग है तो ये तत्सम है, मशान और स का प्रयोग है तो ये तद्भव है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे भी नियम हैं जिससे आप स्थायी तौर से इनकी पहचान कर सकते हो और स्थायी तौर से इनमें अंतर समझ सकते हो। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नई अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।